बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। लाहौर जिमखाना इलेक्शन वोटों की गिनती का अमल जारी। कास्ट हुए 3006 मेंबरान के 1100 वोटों की गिनती मुकम्मल। जराये के मुताबिक सलमान सदीक, मियां मिसबाह रहमान पैनल के 10 उम्मीदवार आगे। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। सनतकार, बिजनेसमैन, जजेस, वकला, ब्यूरोक्रेट समेत अहम शख्सियात ने वोट कास्ट किया। हामी अपनी अपनी उम्मीदवारों की जीत के लिए दुआ गो भी हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है लाहौर जिमखाना इलेक्शन वोटों की गिनती का अमल जारी है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जिसन बताएगा इस इलेक्शन बारे। देखिए, लाहौर जिमखाना 2025 के गैर रस्मी नताइज आना शुरू हो चुके हैं। अब तक कास्ट हुए 3006 मेंबरान के 1100 वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें अगर देखा जाए तो सलमान सदीक, मियां मिसबाह रहमान पैनल के 10 उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं और 12वीं नशिस्त पर 12वीं नशिस्त पर जो है अली रज़ाक, आगा अली इमाम, ताहिर रजा नकवी, कमर खान बॉबी के दरमियान मुकाबला जारी है। और अगर देखा जाए तो मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां मिसबाह रहमान, इसी तरह वाजिद अजीज खान, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब सलमान सदीक, साबिक आईजी पंजाब शौकत जावेद, सरमद नदीम, मियां परवेज भंडारा, सुमेरा नजीर, मियां वकारुद्दीन विकी, सरदार कासिम फारूक अली, ख्वाजा इमरान जुबैर जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो अब तक की वोटों की गिनती के मुताबिक डॉक्टर अली रज़ाक 11वें और फिर इसके बाद जो है आगे जो है वो देखने में यही आ रहा है क्योंकि 11वें और 12वीं नशिस्त पर अली रज़ाक, आगा अली इमाम, ताहिर रजा नकवी और कमर खान बॉबी के दरमियान जो है वो मुकाबला देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आगे जो वोटों की गिनती जिससे आगे बढ़ेगी तो कौन जो है वो उस गिनती के मुताबिक आगे आएगा वो भी हकाइक सामने रखेंगे। और आज जो है जिमखाना के इंतखाबात में जो है हाजिर और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज, साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर वफाकी वुज़रा जिसमें अली परवेज मलिक और दीगर जो है वो इसी तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत जो है अदालती शख्सियात और वकला बरादरी समेत एक बड़ी तादाद जो है आज जिमखाना में जिन्होंने शिरकत की और लगभग 3006 जो है वो अफराद ने वोट कास्ट किया। और यहाँ पर एक जो है वो कांटे का मुकाबला देखने को बताया जा रहा था, लेकिन सलमान सदीक पैनल जो है अब तक की वोटिंग के मुताबिक आगे दिखाई दे रहा है। आपका बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। ट्रैफिक कवानीन में मजीद सख्ती कर दी गई। मोटरसाइकिल सवारों के बाद अब रिक्शा ड्राइवर्स भी हेलमेट पहनेंगे। 17 फरवरी से हेलमेट न पहनने वालों का चालान होगा। सेठ सिटी पुलिस के अहकाम जारी। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस का कहना है यह कदम आम आवाम की हिफाजत और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन बताइएगा। बिल्कुल ये सूरत हाल है। इस वक्त लाहौर के अंदर दोबारा से एक नया कानून जो है मुतारिफ करवाया गया है, जिसके अंदर जो है ना सिर्फ बाइक सवार बल्कि जो लोडर रिक्शा और चिंची सवार हैं उनके लिए भी हेलमेट जो है कंपलसरी कर दिया गया है। गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले हमने देखा था कि लॉ पास किया गया था, यहाँ कानून मुतारिफ करवाया गया था जिसमें मोटरसाइकिल में बैठने वाले दोनों अफराद जो हैं, जो मुसाफिर सवारी है वो भी और जो राइडर है वो भी हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से आज कानून मुतारिफ करवाया गया है कि जो लोडर रिक्शे और चिंची रिक्शे चलाने वाले अफराद हैं वो भी जो है हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। लेकिन अभी सूरत हाल इस तरह से कि आगाही फैलाई जा रही है और प्रॉपर अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जा सका। ट्रैफिक पुलिस ने दावे तो बिल्कुल किए हैं कि हमने डबल हेलमेट मुतारिफ करवा दिया है, डबल हेलमेट पे इम्प्लीमेंट करवा दिया, लेकिन अभी तक हमें बहुत ज़्यादा कमी नज़र आती है। शहर में तकरीबन बेशतर इलाकों में और बेशतर जगह पर जो है हमें सिंगल हेलमेट या दूसरी सवारी पर हेलमेट नज़र नहीं आता। तो देखना ये कि किस हद तक और किस पुख्तगी से जो है इस कानून पर अमल दरामद करवाया जाएगा कि जो लोडर रिक्शे और चिंची रिक्शे वाले हैं ये भी हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाए। अभी तक जो है डबल हेलमेट को यकीनी नहीं बनाया जा सका, वो इम्प्लीमेंट करवाने में हमें ट्रैफिक पुलिस अभी तक नाकाम नज़र आती है। अब देखना ये है कि जो दूसरा ऑर्डर आया है जिसके अंदर चिंची रिक्शे और लोडर रिक्शों पर भी हेलमेट को लाजमी करार दे दी गया है, ये किस हद तक जो है इम्प्लीमेंट करवा जाएगा और किस हद तक जो है ये करामद रहेगा। बहुत शुक्रिया मुबीन। जश्न बहाना के मौके पर जिलानी पार्क में फूलों की नुमाइश। रंगारंग फूल शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहे। शहरी कहते हैं फूलों की रंगारंग नुमाइश को देखकर यूं महसूस होता है जैसे बाहर से पहले ही बाहर आ गई हो। जिलानी पार्क में 200 से ज़ायद फूलों की इकसाम नुमाइश में रखी गई हैं और हॉर्स एंड केटल शो 2025 की तकरीबात का सिलसिला 23 फरवरी तक जारी रहेगा। इख्तितामी तकरीब ग्रेटर इकबाल पार्क में मुनक्किद की जाएगी। तफसीलात क्या हैं जानते हैं मोहम्मद अली की से जो इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हैं। मोहम्मद अली बताइएगा क्या तफसीलात हैं वहाँ की। जी, लाहौर में जश्न बहारा के मौके पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से न सिर्फ हॉर्स एंड कैटल शो सजाया गया बल्कि PHA गिलानी पार्क में भी एक वसी और जौन सा फूलों की नुमाइश लगाई गई। कल इसका इफ्तिताह किया गया। आज दूसरा रोज़ है, मज़ीद 5 रोज़ तक ये जारी रहेगी।
ज़ुहैब आपको दिखाया गया कि इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। फूलों की नुमाइश में इन्होंने बियर्स रखे हुए हैं, इनके मॉडल्स बना के, लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं, इनके मॉडल्स बना के रखे हुए हैं और स्नो फॉलिंग दिखा रहे हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दी जा रही है, बाहर आ रही है, उसके भी रंग हैं। 200 से ज़्यादा फूलों की नुमाइश रखी गई, फूल बहुत ज़्यादा शामिल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं। फैमिलीज़ भी यहाँ पे बहुत सारी मौजूद हैं, कॉटेजेस बनाए हुए हैं, उसमें बालकनियाँ बनाई हुई हैं और लाइटिंग बहुत अच्छी की गई PHA की जानिब से। इस बार ये नुमाइश वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे लगाई गई। मकसद सिर्फ ये है कि लाहौरियों को एक अच्छी इंटरटेनमेंट दी जाए, बच्चों को लेके आएँ और बच्चों के साथ जो उनसे है वो लोग आज पहुँच रहे हैं क्योंकि आज वीकेंड है, कल छुट्टी है लाहौर के अंदर और बच्चे जो उनसे हैं वो बहुत खुश मैंने दिखाई दिए। बच्चों ने यह कहा कि इस तरह की नुमाइश जो है वो लगनी चाहिए और पार्क्स को मज़ीद इसी तरह खूबसूरत बनाया जाना चाहिए ताकि शहरी अपने बच्चों को पुरफ़िज़ा माहौल के अंदर, क्योंकि लाहौर में स्मोक बड़ी पड़ी है, लोगों ने बहुत ज़्यादा स्मोक को भी फेस किया है। अब बाहर का मौसम है, फूल खिल रहे हैं, फूल अपने रंग जो से बिखेर रहे हैं और बच्चों, बड़ों और औरतों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखर रही है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। रमज़ान मुबारक के दौरान सस्ती अशिया की फरहमी, लाहौर में 10 मॉडल बाजार कायम करने का फैसला। हर तहसील में 10 दुकानों पर मुश्तमिल एक मॉडल बाजार होगा। 7 दुकानों पर फल, सब्जियां, दालें, मसाले और दीगर अशिया दस्तियाब होंगी, जबकि 3 दुकानें गोश्त के लिए मुख्तस होंगी। DC लाहौर मूसा रज़ा की ज़ेर सदारत इजलास में रमज़ान बाजारों के इंतजाम पर ब्रीफिंग। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा का कहना था मार्केट कमेटी के नरखनामे के तहत मयारी अशिया शहरियों को फराहम करेंगे। ख़वातीन, बुजुर्ग शहरियों और आम सारिफिन के लिए अलग अलग काउंटर्स होंगे। सफाई सुथराई और पार्किंग मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। 24 फरवरी तक तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। सवाती स्ट्रीट चाइना स्कीम में तरक्याती कामों का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपने वर्कर्स का ख्याल रखा। तरक्याती कामों का सफर जारी रखकर इलाकाई को मिसाली बनाया गया है। मज़ीद की तफसीलात हैं जानते हैं इस न्यूज़ रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सवाती स्ट्रीट चाइना स्कीम में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर का तकरीब में आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल, फूल और नोट निशावर किए गए। सूबाई वज़ीर सेहत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपने वर्कर्स का ख्याल रखा। तरक्याती कामों का सफर जारी रखकर इलाके को मिसाली बनाएंगे। हम सब दोस्तों ने मिलकर जो लाहौर का डेवलपमेंट तरक्याती पैकेज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने दिया है, उसके ज़ेर इंतज़ाम हमारे हल्का PP 150 में रिकॉर्ड तरक्याती कामों का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। और मरियम नवाज साहबा का ऐलान है जब तक कोई एक भी गली ऐसी रह जाएगी कि जो ना बनी हो, जब तक कोई एक भी सीवरेज ऐसा रह जाएगा जो ख़राब हो, इंशाल्लाह ये तरक्याती काम नहीं रुकेंगे। तकरीब में लीगी रहनुमा मास्टर निसार, लीगी रहनुमा नवीद भट्ट, इफ्तिखार अहमद सबाती की शिरकत, लीगी रहनुमा आमिर रजा, शेख हुमायूं, मियां अल्ताफ, बाबू खान, मोहम्मद सलीम, हाजी फरियाद समेत अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। गंदम की काश का हदफ मुकम्मल कर लिया गया। कपास पर काम जारी। सूबाई वज़ीर ज़राअत कहते हैं ग्रीन पाकिस्तान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का ख्वाब था जो चोलिस्तान में हकीकत बन रहा है। कहा पानी के ज़िया के बजाय कम पानी से ज़्यादा फसल की तरफ हमें जाना होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि ज़राअत मुल्क का सबसे बड़ा शोबा है, लेकिन इसकी मैकेनाइजेशन नहीं की गई। GPI के प्लेटफॉर्म से नए ट्रैक्टर्स और नए मैकेनाइज तरीकाकार को मुतारिफ करवाया जाएगा। पंजाब में अर्बनाइजेशन बड़ी तेजी से हो रही है, इसके लिए ग्रीन ब्राउन एरियाज बनाए जा रहे हैं। पंजाब भर के अंदर अर्बनाइजेशन हो रही है, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। ये तो इस गवर्नमेंट ने आके पहली बार जिलों के अंदर एक मास्टर प्लान्स बनाने शुरू किए, जो कि मेरी नॉलेज के मुताबिक पंजाब के बहुत सारे अजला के अंदर बन चुके हैं। ग्रीन ब्राउन एरिया पहली बार आइडेंटिफाई किया जा रहा है, वरना ग्रीन ब्राउन एरिया की इस सूबे के अंदर कोई तमीज़ नहीं थी। जिसका जहाँ दिल किया फैक्ट्री बना दी, जिसका जहाँ दिल किया हाउसिंग सोसाइटी बना दी। कॉटन के लिए GPI और पंजाब हुकूमत काम कर रही है। चीन को वज़ीर आला पंजाब ने कॉटन की GMO पर रिसर्च का ऑर्डर दिया है। किसान को सब्सिडाइज कर रहे हैं। 2.5 माह से बारिश नहीं हुई, जिससे बारानी इलाकों में इसके असरात पड़ रहे हैं। ये सिर्फ कंसर्न चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नहीं है, बल्कि इस पे GPI भी बहुत क्लोजली काम कर रही है, मिलके काम कर रहे हैं। GPI और हम मिलके इस कॉटन के रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं। हमने पहली बार 10 लाख एकड़, चीफ मिनिस्टर पंजाब का दिया हुआ टारगेट 10 लाख एकड़ अर्ली कॉटन लगाने जा रहे हैं, जो कि
15 फरवरी और 31 मार्च के दरमियान लगती है। उन्होंने बताया कि कल जब चोलिस्तान को देखा तो एक मौजज़े से कम नहीं था। चोलिस्तान में गंदम लगी है, ड्रोन्स का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, खादें बीज स्प्रे ड्रोन से किए जा रहे हैं। वज़ीर आला के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत एक और अहसन इक़दाम, एवेन्यू स्कीम और जुबली टाउन मोहल्ला मॉल स्कीम को साफ सुथरा बनाया जाएगा। LTA और LWMC के दरमियान मुआहदे तय पा गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इस न्यूज़ रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत एक और अहसन इक़दाम, डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए LDA और LWMC के मबैन मुआहिदा। डायरेक्टर एडमिन LDA राबिया रियासत और GM ऑपरेशन LWMC राशिद ज़हूर ने MOU पर दस्तखत किए। तकरीब LDA एवेन्यू 1 सेंट्रल पार्क में मुनक़िद हुई। VC LDA मियां मरखूब अहमद और मेंबर कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर ने बताया कि वज़ीर आला के सुथरा पंजाब विजन पर अमल पैरा है। मुआहदे के तहत एवेन्यू 1 स्कीम, जुबली टाउन और मोलनवाल स्कीम से कूड़ा उठाया जाएगा। एक MOU जो कि LWMC और LDA के माबैन अभी साइन हुआ है, इसके मुताबिक LDA एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोलनवाल स्कीम, इनके अंदर डोर टू डोर जो वेस्ट की कलेक्शन है वो LWMC करेगा। MOU साइन हुआ है, इससे बेहतरी आएगी। घरों से जो कलेक्शन होगी उससे लोगों की हालत जो है, जो सफाई का काम जो बेहतर होगा। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, क्योंकि लोग हमें अप्रोच करते थे, बहुत से इश्यूज थे जो हमें फेस करना पड़ रहे थे यहाँ पे इस सोसाइटी में LDA 1 में। तो अब यहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है, तो उनकी पूरी टीम का बेहद मुश्किल है। DG LDA ताहिर फारूक और DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने बताया कि पहले मरहले में LDA की 5 स्कीमों से वेस्ट की कलेक्शन होगी। पूरा पंजाब हमने साफ सुथरा रखना है, इंक्लूडिंग अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज। उसी सिलसिले में हमने जो हमारी 3 मेन स्कीम्स हैं, LDA एवेन्यू 1, जुबली टाउन एंड मोलनवाल, तो जहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 10,000 के करीब लोग रहते हैं, उनका हमने एक LWMC के साथ मुआहदा किया है। इसमें 5 मरले से लेके 1 कनाल तक के घर हैं, तो मिनिमम जो है वो 300 रुपीज़ हैं, अप टू 5 मरलास, 10 मरलास के 500 हैं और कनाल एंड अबव 1000 रुपीज़ हैं। तो ये LWMC डोर टू डोर जाके लोगों के घरों से ये कूड़ा इकट्ठा करेगी। पेज किया LWMC को LDA ने, तो इंशाल्लाह ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनमें भी सफाई आपको बेहतर नज़र आएगी, जिस तरह बाकी लाहौर में जो LWMC का एरिया है। सो ये कंटिन्यूशन है, अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो हमारे इग्नोर्ड एरियाज़ हैं, फेडरल एजेंसीज़ की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वी आर वर्किंग ऑन दैट कि जो LWMC का उनको साथ में इंगेज करवाया जाए। हमारी रेलवे कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर हम उनका चाह रहे हैं कि इनका एग्रीमेंट हो जाए। सो होल ऑफ लाहौर शुड बी कवर्ड बाय LWMC। सुथरा पंजाब प्लान के तहत मार्च के आखिर तक पूरे लाहौर से डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का निजाम मुकम्मल शुरू हो जाएगा। कैमरामैन बिलाल के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।